बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है उज़्मा क़य्यूम और आप देख रहे हैं जॉय स्टडीज़। आज हम CS 402 का लेक्चर नंबर 11 स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 10 के आखिर पे हमने क्लींस थ्योरम के 3 पार्ट पढ़े थे। पहला पार्ट वहीं पे प्रूव किया गया था कि उसको प्रूव करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो एक स्टैंडर्ड लाइन थी, उसको एज इट इज़ याद कर लेना है। अब दूसरा जो पार्ट है हमारे पास, उसको हमने प्रूव करना है मुख्तलिफ एग्जांपल्स के साथ। तो यहाँ पे हमें बता रहे हैं इसको प्रूव करने के लिए क्या होगा, एन अलगोरिदम कंसिस्टिंग ऑफ डिफरेंट स्टेप्स, मुख्तलिफ स्टेप से गुजारना पड़ेगा, इज एक्सप्लेन्ड शोइंग हाउ आर रेगुलर एक्सप्रेशन कैन बी obtained corresponding टू दी गिवन टी जी को हम लेके आर ई में कैसे कन्वर्ट करेंगे या कैसे हासिल करेंगे। For this purpose, the notion of TG is changed to that of GTG. For example, the label of transaction are corresponding regular expressions. Basically, this algorithm convert the given TG to GTG. अब ये कह रहे हैं जो हम यहाँ पे स्टेप्स लगाएंगे, जो एल्गोरिदम लगाएंगे, वो क्या करेगा, ट्रांजिशन ग्राफ को GTG में चेंज कर देगा विद वन इनिशियल स्टेट अलोंग विद अ सिंगल लूप। एक इनिशियल स्टेट होगी और उसके ऊपर लूप लगी होगी। लूप जो दायरे के ऊपर इस तरह लाइन बनी होती है उसको लूप कहते हैं। और वन इनिशियल स्टेट कनेक्टेड विद वन फाइनल स्टेट, एक इनिशियल स्टेट है और दूसरी फाइनल के साथ कनेक्ट कर रही है बाय अ सिंगल ट्रांजिशन एज। ये एक लाइन का मतलब मैंने आपको ये दायरा दिखाया, एक ही लाइन होगी, उससे एक सिंगल ट्रांजिशन के साथ उससे अटैच होगी। द लेबल ऑफ द लूप ऑन द ट्रांजिशन एज विल बी द रिक्वायर्ड रेगुलर एक्सप्रेशन। इसके बाद जो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। तो जो सबसे पहला स्टेप होगा इस काम को करने का वो क्या होगा, इफ़ अ टी जी हैज़ मोर देन वन स्टार्ट स्टेट्स। मतलब स्टार्ट स्टेट से मतलब है, ये देखें ये इनिशियल स्टेट है, ये बी भी स्टार्ट हो रहा है, ए भी स्टार्ट हो रहा है। तो अगर दो स्टार्ट स्टेट्स होंगी या ज़्यादा होंगी तो क्या होगा, देन इंट्रोड्यूस अ न्यू स्टार्ट स्टेट कनेक्टिंग दी न्यू स्टेट टू दी ओल्ड। एक नई स्टेट निकालें जो कि पुरानी वाली से कनेक्ट कर रही हो बाय दी ट्रांजिशन लेबल्ड बाय नल। उसको खाली के साथ, ये इनके नल खाली जो हमारे पास है उस ट्रांजेक्शन के साथ जोड़ दें, दैट ओल्ड स्टार्ट स्टेट्स दी नॉन स्टार्ट स्टेट्स। अब यहाँ पे देखें ये हमारे पास इन्होंने एग्जांपल दी हुई है। ये कह रहे हैं अगर ये वाली स्टेट दो डिफरेंट स्टेट से जुड़ी हुई है तो हम क्या करें, इस चीज़ को एक नल के साथ यहाँ पे इनिशियल स्टेट बना के नल को दे दें तो क्या होगा, ये जो ओल्ड स्टार्ट स्टेट्स हैं ये सारी एक और स्टेट के साथ कनेक्टेड हो जाएंगी। अब आता है स्टेप 2। स्टेप 1 में क्या था, इनिशियल पे हमने नल फैक्टर लगा दिया। अब स्टेप 2 में क्या करेंगे, इफ़ अ टीजी हैज़ मोर देन वन फाइनल स्टेट। अगर हमारे पास फाइनल स्टेट मोर देन वन हुई है, यहाँ पे हमारे पास दो फाइनल स्टेट आ रही हैं, तो हम क्या करेंगे, देन इंट्रोड्यूस अ न्यू फाइनल स्टेट। यहाँ पे एक और फाइनल स्टेट इंट्रोड्यूस करवाएं जो कि क्या करेगी, कनेक्टिंग द ओल्ड फाइनल स्टेट टू द न्यू फाइनल स्टेट बाय द ट्रांजिशन लेबल्ड बाय नल। यहाँ पे एक और फाइनल स्टेट इंट्रोड्यूस करवाएं और यहाँ पे नल के साथ कनेक्ट कर दें। नल का मतलब होता है खाली, लेकिन फिर भी एक नई फाइनल स्टेट बन जाएगी और यहाँ से प्लस का साइन जो है वो हट जाएगा। तो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये इनिशियल स्टेट थी, यहाँ पे हमारे पास फाइनल आ रही थी प्लस प्लस, लेकिन क्या किया स्टेप 2 में उन्होंने यहाँ पे कर दिया एक नल फैक्टर लगा के इसको फाइनल स्टेट बना दिया। अब आता है हमारे पास स्टेप नंबर 3। इफ़ अ स्टेट हैज़ टू मोर देन वन इनकमिंग ट्रांजेक्शन एज labeled by the corresponding regular expressions from the same state including the possibility of loops at state, then replace all these ये आपकी important चीज़ है, replace all these transition edges with a single transition edge labeled by the sum of corresponding regular expression। ये आपको बेहतर समझ आएगा। ये हमारे पास है एक डायग्राम बनी हुई है, ये देखें ये मल्टीपल हमारे पास इनकमिंग आउटगोइंग है। तो हम क्या करेंगे, इन सारी चीज़ों को यहाँ पे एक लाइन लगा के सिंगल प्लस करके लिख देंगे तो ये हमारे पास स्टेप नंबर 3 हो जाएगा। तो ये आपने स्टेप याद रखने हैं। पहले में क्या करना है, इनिशियल में नल लगाना है, फिर दूसरे स्टेप में करना है फाइनल में नल लगाना है, और तीसरे में क्या करना है, इनको कंबाइन करके लिख देना है। आगे आता है नोट। The step 3 can be generalized to any finite number of transition as shown below। इसके पास फाइनाइट ये आपका जो है ना आ सकता है, क्विज भी आ सकता है। आगे पूरी प्रूफ क्लींस थ्योरम पार्ट 2 के तहत जो है, जो हमारा थर्ड स्टेप है, यानी कि पूरी डिटेल देकर आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एनी फाइनाइट नंबर ऑफ ट्रांजिशन एज शोन, यानी कि यहाँ पे कितने मर्जी नंबर की जो है ट्रांजिशन लगा सकते हैं।
अगर 3 लगाना चाहते 3, 4, 5, 8, 10, लेकिन वो काउंटिंग हमें मालूम होनी चाहिए। तो ये देखें, ये हमें बता रहे हैं कि अपनी मर्जी से ट्रांजिशन लगा दिए, इनके एरो लगा दिए। दी अबव TG कैन बी रिड्यूस टू, रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, ये जितने भी आर लगाए हुए हैं ना, इन सबको आपस में प्लस कर दो, R1, 2, 3 एंड n तक। n का मतलब अप टू सो, जितने मर्जी आप काउंटिंग लगा सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास स्टेप नंबर 4। इसमें क्या करना है, इफ़ 3 स्टेट्स इन आर TG आर कनेक्टेड इन सीक्वेंस, ये जो थर्ड वाली स्टेट है ये सीक्वेंस के साथ है, देन एलिमिनेट द मिडल स्टेट एंड कनेक्ट द फर्स्ट स्टेट विद द थर्ड बाय अ सिंगल ट्रांजिशन। अब यहाँ पे मैं आपको समझाती हूँ डायग्राम से। ये देखें, यहाँ पे हमारे पास 3 स्टेट्स हैं, तो ये कह रहे हैं अगर ये 3 स्टेट हैं तो दरमियान वाली को एलिमिनेट कर दो, डायरेक्टली इसके साथ जोड़ दो। फिर क्या होगा, इंक्लूड द पॉसिबिलिटी ऑफ सर्किट एज वेल, इसकी पॉसिबिलिटी सर्किट की भी लगा दें, लेबल्ड बाय द रेगुलर एक्सप्रेशन विच इज़ द कंकेटिनेशन ऑफ, कंकेटिनेशन मतलब कम्बिनेशन है, ऑफ अ करस्पॉन्डिंग टू रेगुलर एक्सप्रेशन इन द एग्जिस्टिंग सीक्वेंस। इसका मतलब है कि एक ही सीक्वेंस में हम 2 तरह के रेगुलर एक्सप्रेशन को आपस में कंबाइन कर सकते हैं। कंकैटिनेशन मतलब जोड़ सकते हैं और कंबाइन कर सकते हैं। तो स्टेप 4 में उन्होंने क्या किया, दरमियान में जो एक स्टेट थी उसको ख़त्म कर दिया, और यहाँ से 4 से 6 और ये दरमियान में R2, R3 और मल्टीप्लाई बाय R4 कर दिया, यानी कि जितनी भी ट्रांजिशन थी सारी कैंसिल करके एक ही लाइन पे लिख के उन्होंने इसको कंसाइज करके रख दिया। आगे कंसीडर द फॉलोइंग एग्जांपल कंटेनिंग अ सर्किट। अब आगे हमें एक एग्जांपल दी गई है, इसमें क्या होगा, कंसीडर द पार्ट ऑफ अ TG कंटेनिंग अ सर्किट एट स्टेट एज शोन बिलो। अब ये हमारे पास TG का एक सर्किट है, ये स्टेट 2, 3 एंड 4, इसके ऊपर ये लूप ये लगा दिया R2 की, ये ट्रांजिशन हो रही है R1 की, R3 की हो रही है, R4 वापस आ रहा है, तो इसको रिड्यूस करना है। टू एलिमिनेट स्टेट 3, इसको ख़त्म करने के लिए द अबव TG कैन बी रिड्यूस टू, R2 लगाया और डायरेक्टली R4 पर पहुंच गए। R4 पर पहुंच के हमने क्या किया, R1 को इधर लिख दिया, R2 को भी इधर लिख दिया और R3 को भी इधर लिख दिया, और यहाँ पे R4, 2 और 3 की ये सारी लूप लगा दी। अगली एग्जांपल आती है हमारे पास, कंसीडर अ पार्ट ऑफ द फॉलोइंग TG। अब ये देखिए कितनी लेंथी हमारे पास ये डायग्राम है, ये हमारे पास स्टेट 2 है, ये 3 है और ये 4 है, और यहाँ पे भी लूप लगी हुई है, यहाँ से एक नंबर आगे जा रहा है, इधर एक नंबर वापस आ रहा है। ये देखिए ये एट अ टाइम 3 पे भी जा रहा है, 3 से वापस भी आ रहा है, फिर 3 से 4 पे भी जा रहा है और 4 से वापस भी आ रहा है। तो हम इसको कंसाइज करेंगे, ये जो हमारे पास थर्ड स्टेट है ये हमारा स्टेप नंबर 4 है। स्टेप नंबर 4 के तहत क्या होगा, ये जो दरमियान वाली स्टेट है इसको हम क्या करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे, निकाल देंगे। 2 से डायरेक्टली 4 पे जाएंगे, 3 स्टेट को ख़त्म कर दिया, तो अब क्या होगा, यहाँ पे लूप लगा दी, इस स्टेट नंबर 2 पे लूप लगा दी, R1, R3, R5 और R4, R1, R3, R5 और R4 को हमने इस वाली को यहाँ पे लिख दिया। इसके अलावा इससे जो जा रही हैं सारी वैल्यूज़ यहाँ से निकल के जा रही हैं वो सारी एट अ टाइम सारी इकट्ठी लिख दी है। देखिए R2 को भी लिख दिया, 3 को भी लिख दिया, 5 को भी लिख दिया और ये 7 को भी लिख दिया। इसी तरह यहाँ से जितनी लूप वापस आ रही थी 8 वाली, 6 वाली, 4 वाली, ये सारी यहाँ पे कंबाइन करके लिख दी। इसके अलावा यहाँ पे भी लूप लगाई और सारी वैल्यूज़ को लिख दिया। आसान अल्फाज में यहाँ पे जितने ज़्यादा लाइंस बनी हुई थी उन सबको कंबाइन करके यहाँ पे लिख दिया, तो हमारे पास आसान सी डायग्राम आ गई। अब इस डायग्राम को मज़ीद आसान करने के लिए हम क्या करेंगे, टू एलिमिनेट स्टेट 4, इसको ख़त्म करते हुए क्या करेंगे, TG कैन बी रिड्यूस टू, स्टेट 2 लिखी और इसके ऊपर ये जितनी भी एक्सप्रेशन है ये सारी आपस में प्लस करके और मल्टीप्लाई करके लिख दी, तो ये हमारे पास आ गया फाइनल आंसर। आगे आता है नोट, इट इज़ टू बी नोटेड दैट टू डिटरमाइन द रेगुलर एक्सप्रेशन, हमसे क्वेश्चन आ सकता है कि कैसे डिटरमाइन करेंगे रेगुलर एक्सप्रेशन को, कोरस्पॉन्डिंग टू अ सर्टेन TG 4 स्टेप्स हैव बीन डिस्कस्ड। आसान अल्फाज में रेगुलर एक्सप्रेशन को फाइंड आउट करने के लिए TG की निस्बत हमें 4 स्टेप्स चाहिए होते हैं। दिस प्रोसेस कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय फॉलोइंग पर्टिकुलर एग्जाम्पल ऑफ TG। अब जो हमने 4 स्टेप पढ़े ना एक एग्जाम्पल के साथ चारों स्टेप हम देखेंगे कैसे हल होते हैं। आगे एग्जाम्पल है, कंसीडर द फॉलोइंग TG। अब ये हमारे पास एक TG दिया गया है, यानी कि क्वेश्चन दिया गया है, इनिशियल स्टेट, 1 स्टेट, 2 स्टेट, 3 स्टेट, ये दोनों पे प्लस है यानी कि इसकी 2 फाइनल स्टेट हैं, और यहाँ से A भी आ रहा है, BA भी आ रहा है, यहाँ पे लूप लगाया हुआ 3 टाइम A आ रहा है और 2 टाइम B और एक दफ़ा A आ रहा है। तो अब इसको हमने उन 4 स्टेप्स के ज़रिए से कैसे सॉल्व करना है।
अब यहाँ पे देखें स्टेप 1 और 2 इन्होंने इकट्ठा कर दिया, लेकिन 1 यहाँ पे दिखाया नहीं है कि यहाँ पे हमने नल स्टेट लगा दी, लेकिन यहाँ पे जो फाइनल स्टेट है वहाँ पे नल स्टेट लगा दिया इन्होंने। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, हम इनिशियल और फाइनल दोनों पे नल स्टेट को ऐड करेंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, टू एलिमिनेट स्टेट 2 एंड 3। इस 2 को और 3 को ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, इनिशियल स्टेट के साथ 1 को जोड़ेंगे और 1 को डायरेक्टली 4 के साथ जोड़ देंगे, और इन दोनों की जो जो चीज़ें हैं ये वाली ट्रिपल ए नल, डबल बी ए नल, इन दोनों को आपस में प्लस करके इसमें एक ही ट्रांजिशन करवा देंगे। अब इसको मज़ीद शॉर्ट करने के लिए क्या करेंगे, टू एलिमिनेट स्टेट 1 द अबव टी जी कैन बी रिड्यूस टू दी फॉलोइंग। इनिशियल स्टेट लगाई, फाइनल लगाई, और ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे लिख दी। ये देखिए मल्टीप्लाई कर दी यहाँ पे, ये लूप थी ना, तो लूप का मतलब है ऊपर स्टार होगा, इसको लिखा, ऊपर लूप लगा दी, और इस सारी चीज़ को नल को ये काट दिया। नल का होने का फ़ायदा नहीं है तो लिहाजा इसको लिखा ही नहीं। तो ये हमारे पास आ गया फाइनल आंसर। तो उम्मीद करती हूँ कि मैंने आज जो आपको समझाया होगा अच्छे से समझ आया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।